फिलहाल मेरे साथ संजय चड्ढा जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और राजीव रंजन जेडीयू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पहले आपके पास आ रहा हूं। संजय, ये जो प्रभाकर मिश्रा अभी बता रहे थे, ये केस अपने आप में एक यूनिक केस है। अब से पहले हमने इस देश में कभी नहीं देखा कि अगर कोई घटना मुंबई में हुई है या कहीं और हुई है, उसकी एफआईआर कहीं दर्ज होकर उसकी जांच शुरू हो जाए और फिर वही सरकार उसको सीबीआई के लिए रेफर कर दे। तो आज का आप ऐतिहासिक एक फैसला मानेंगे जो ये सेट कर देगा, एक रूल बना देगा कि आगे से अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेगा? दो बातें मानक आपने पूछी। पहली बात थी कि क्या कॉज ऑफ एक्शन कहां पे हुआ है। बॉम्बे में कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि बिहार में एफआईआर। पहला सवाल ये, क्या बिना कॉज ऑफ एक्शन के बिहार में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक एफआईआर कर सकते हैं? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ऐसी परिस्थिति में केस को ट्रांसफर किया जा सकता है या सीबीआई को दिया जा सकता है? ये दो मूल सवाल हैं। तो जहां तक देखिए, ये चैलेंज होना बहुत बहुत मुझे लगता है कि आज तक का जो लॉ का प्रोस्पेक्टिव है उसके आधार पे निश्चित तौर पे एफआईआर वही हो सकती है जहां पर आपका जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पे इंसिडेंस हुआ है, वही हो सकता है। आज तक का जो कानून की व्यवस्था है ये है, नंबर एक। नंबर दूसरा जो सवाल है, बहुत रोचक बात है ये, दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप ये एक रास्ता बन जाएगा अगर ये दूसरे न्याय क्षेत्र में आप एफआईआर करिए और उसके बाद जहां पे आपका प्रभाव है वहां से आप सीबीआई को रेफर कर दीजिए। ये अपने आप में प्रभाकर ने ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है, इसीलिए बहुत सोच समझकर आज ये फैसला देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सिर्फ सुशांत केस की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए एक नियम बना देगा। राजीव रंजन, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज? राजीव रंजन, सभी पक्षों की दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और निसंदेह आज के फैसले से हम ये उम्मीद करते हैं कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ये पूरा प्रकरण पहुंच सके। किन्हें जांच करनी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको बस थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट ले चलेंगे, जहां से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक दुबे मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अब सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जेडीयू से हैं, और वेद भूषण जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। वेद भूषण जी, आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से इस सारे मिस्ट्री को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, मीडिया के अंदर चलाया जा रहा था, दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस हिंदुस्तान के अंदर प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है। चड्ढा साहब ने अपने छोटे शब्दों के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो स्थिति लाके खड़ी कर दी गई है, ये हम सबके लिए सोचने की बात है। सुप्रीम कोर्ट जरूर इसके अंदर कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी, परंतु शक ये है कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों ने सवाल किए हैं, आर्मी पर सवाल किए, पुलिस पर तो सवाल किए ही जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, बॉम्बे पुलिस वो पुलिस है जिसने 9/11 में सीरियल ब्लास्ट केस के अंदर बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की और एक्यूज को, क्रिमिनल्स को, उनको सजा तक पहुंचाया, फांसी के फंदे तक पहुंचाया। सवाल पैदा करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मानो अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लाइड की जब मर्डर हुआ था, वहां पर अमेरिकन पुलिस के ऊपर सवाल पैदा किए गए थे। तो मुझे अभी भी शक है, हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका है जिसकी आदत है हर चीज को विरोध करना। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे हम उनका सम्मान करेंगे। चड्ढा साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया है, चारों जो पार्टीज हैं, रिया है, बॉम्बे पुलिस है, बिहार पुलिस है, सीबीआई है और ईडी है, सबके जवाब बंद लिफाफों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और वो तमाम चीजों को कंसीडरेशन करने के बाद में एक जजमेंट लाएंगे और हमें जजमेंट को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से इसका मीडिया ट्रायल किया गया, एक पहले एक सीरियल आता था राजीव रंजन, कहानी किस्मत की, इस तरह की जो एक पूरे मीडिया। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं वेद भूषण जी। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं। तुम्हाला प्रतिक्रिया देईल। सर, महाराष्ट्र सरकारची काय तयारी आहे? जर सीबीआय कडे हे प्रकरण जाताना दिसतंय तर महाराष्ट्र सरकार उद्या काय नाही म्हणतात, त्यांच्या निर्णयामध्ये काय म्हणतात
ऑर्डरमध्ये अजून काय काय डिटेल देतात ते सगळं आम्ही निर्णय आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू आणि मग योग्य तो निर्णय घेऊ. जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने उसमें कैवियट दाखिल किया, मुंबई पुलिस की जिस तरीके से वहाँ पर बातचीत रखी गई, उससे किस तरीके से सरकार उम्मीद करती है? ऐसा है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रहे हैं. एक दफे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में कैसे आगे जाना हम उसके बारे में सोचेंगे. ईडी को जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मुंबई पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग, हैज नॉट गिवन एनी. मुंबई ईडीने मुंबईत अनेक ठिकाणी तबलिगी प्रकरणामध्ये छापेमारी केलेली आहे. ईडीने आज तबलिगी प्रकरणाच्या संदर्भात तबलिगी जमात. ओके, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद आगे का रास्ता अपना तय करेंगे. ऐसा क्यों नहीं कहा खुलकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसे मानेंगे? राजीव रंजन, आपको क्या समझ में आ रहा है? राजीव रंजन. राजीव रंजन तक लगता है आवाज. संजय चड्ढा. संजय. को मानना पड़ेगा. उनको अगला कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे कोई भी हो. ये रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न होते हैं, ना कि हम गवर्न होते हैं किसी मंत्री के या किसी और राज्य सरकार के या किसी के द्वारा बनाए गए. हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उसको ये बाध्य है मानने के लिए. हाँ, सही है. बिल्कुल ठीक है. एक छोटी सी बात बारेक में बताना चाहता हूं, जो मैंने कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कही उसको मैं थोड़ा विस्तारित रूप से बताना चाहता हूं कि कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं. देखिए, सेक्शन 306 लगा है. 306 सेक्शन कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, वो भी बंबई में हुआ है. 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 300 वो भी कहां पे हुआ है? बॉम्बे में हुआ है. 380 यानी कि चोरी है, वो कहां हुआ है? बॉम्बे में हुआ है. 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कहां पे हुआ है? बॉम्बे में हुआ है. चीटिंग, अगर कोई अकाउंट का कोई मामला है और वो अकाउंट पटना से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि वहां का है. तो कॉज ऑफ एक्शन तो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ मुंबई में हुआ. अब सबसे अहम जो बात, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी बात कि क्या एक दो स्टेट्स में एफआईआर करके क्या ये वाया रूट लेके सीबीआई को रेफर किया जा सकता है? इस चीज में एक बड़ी मेरे को लगता है कि ये निर्णय बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण होगा. और दूसरा जो कॉज ऑफ एक्शन का आधार है, जो कि अभी तक का कम रूप है, जैसा कि अभी हमारे एसीपी साहब बता रहे, बिल्कुल ये निश्चित तौर पे बात है कि वो कॉज ऑफ एक्शन बॉम्बे में ही हुआ है. अब एजेंसी का निर्धारण करना है, क्या ये बॉम्बे पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी, इसका निर्धारण आज. ठीक है, ओके. तहसीन पूनावाला भी आ गया मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. कैसे हैं तहसीन? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक. तहसीन, अभी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख बोल रहे थे, वो बोले कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, आने दीजिए, उसके बाद तय करेंगे आगे का रास्ता. उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे? क्योंकि कानूनी तौर से वे रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ. सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिव्यू फाइल कर सकती है. क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? देश न्यूज चैनल्स पर जो लोग आकर लॉ के बारे में इतनी जानकारी नहीं जानते और अपने अटकलें लगाते, उससे चलेगा? संविधान तो अधिकार देता है रिव्यू पिटीशन का, केंद्र की सरकार को भी देता है. अच्छा, रिव्यू के बाद तो मानेंगे? मैं कह रहा हूं अगर रिव्यू के बाद आएगा तब तो मानेंगे ना? मुझे जहां तक लगता है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं. चैप्टर 12 और 13 इंडियन पिनल कोड का यही कहता है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वही लोकल पुलिस और वही लोकल कोर्ट इसे इन्वेस्टिगेट करेगी. सबसे पहली बात. दूसरी बात, आपको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस वाज नॉट डूइंग अ फेयर जॉब, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में सील एनवेलप में दिया है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की एज पर द प्रोसीजर. तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये मुल्क फेडरल स्ट्रक्चर है या नहीं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर माना है संविधान का. क्या कल किसी भी और क्या बिहार या कोई और सूबे ये कहेगी कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, स्टेट पुलिस वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या ये पॉसिबल हो सकता है इस मुल्क के अंदर? हाउ इज इट पॉसिबल? और अगर बिहार चाहती थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, सबसे पहले वो जो जीरो एफआईआर फाइल हुआ था उन्हें महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना था. आज तक
इस वक्त 10:30 बजे तक वो एफआईआर उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। नहीं, वो तो एफआईआर तो उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर करने के बजाय सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया केस। बिहार की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। यानी महाराष्ट्र पुलिस को बड़ा झटका, रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका, मुंबई पुलिस को बड़ा झटका। अनिल देशमुख जैसा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फैसला आने के बाद आगे की राह तय करेंगे, अब उन्हें आगे की राह जल्दी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि सुशांत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। आपको पता ही होगा, बड़ा विवादास्पद रहा है सुशांत सिंह राजपूत का यह पूरा केस। सुसाइड हुआ मुंबई में, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की सुशांत परिवार की शिकायत पर, और उसके बाद बिहार सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है महाराष्ट्र केस की जांच अब सीबीआई करेगी, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इस फैसले की डिटेल्स क्या हैं, यह भी थोड़ी देर में आपको एक एक करके पल पल की अपडेट देते रहेंगे न्यूज 24 पर। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई ही करेगी। हालांकि जैसा तहसीन भी कह रहे थे पहले, संजय चड्ढा आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का एक मौका रहेगा क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, मानक, रिव्यू पिटीशन के कुछ मायने होते हैं, उसके कोई लीगल, उसपे कोई अगर जब तक कि कोई उसपे कारण ना हो, जब तक कि उसका सब्सटेंस ना हो। और एक सेकंड रोक रहा हूं आपको संजय, सीधे प्रभाकर मिश्रा के पास ले चलूंगा। प्रभाकर, क्या खबर है? और सी दर्ज करने का, यानी 2-3 चीजों पर तो क्लैरिटी आ गई है। संजय चड्ढा, संजय आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला स्वागत योग्य है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये नजीर है, अब ये नजीर बन गई, और जब तक इसको ओवर रूल नहीं किया जाएगा तब तक ये बात जो आप बार बार कह रहे हैं, और मैं भी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक पहले नहीं रख रहा था, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वही कानून है, ये बात सबको हमको मालूम है, और वही बात कि आज इस तरह, लेकिन इसके अपने पक्ष हैं, पूरा निर्णय पढ़ने के बाद पूरा पक्ष बता पाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी बात थी, जैसा कि प्रभाकर ने भी बताया, कि क्योंकि बंबई में कोई भी एफआईआर नहीं, इसलिए देखिए अभी भी सीबीआई को जाना पड़ेगा बॉम्बे में, सीबीआई उठ के जाएगी बॉम्बे में। जाहिर है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं संजय। अब देखिए, बाकायदा डिटेल में अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को आदेश दे दिया है कि आप इस केस से जुड़ी हुई फाइलें सीबीआई को सौंप दीजिए, सारे के सारे दस्तावेज आप सीबीआई को सौंप दीजिए। याद रखिए, ये वही दस्तावेज हैं, जांच से जुड़े हुए ये वही दस्तावेज, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिहार पुलिस कह रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है मुंबई पुलिस से कि आप सारी की सारी फाइलें सीबीआई को सौंप दीजिए, सीबीआई इस केस की जांच करेगी। अभी भी एक चीज में क्लैरिटी नहीं आई है तहसीन, क्लैरिटी अभी यह नहीं आई है कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई को यह मामला रेफर किया था, क्या वो अधिकार बिहार सरकार को है या फिर नहीं है। एक मिसिंग लिंक मुझे अभी दिखाई दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर दिया है, ये वो सील बंद लिफाफे में मुंबई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट देख के लिया है, या फिर इस टेक्निकल पहलू पर लिया है कि क्योंकि पटना वाली एफआईआर सही है, इसलिए बिहार सरकार को राइट होता है कि वो उसे सीबीआई को रेफर कर सकती। तहसीन, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ जो मेरे लॉयर मित्र जिन्होंने लॉग इन किया था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मुझे न्यूज 24 पर देखकर, कि कोर्ट ने ये माना है कि बिहार सरकार का यह अधिकार था कि वो ट्रांसफर करेगी सीबीआई को, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये शायद गलत भी हो सकता है। बट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। हाँ। लेकिन एक बड़ी समस्या ये होगी, और दो समस्या, एक, अब कहीं पर भी कोई केस रजिस्टर हो जाए कि कोई दूसरे सूबे में, दूसरे राज्य में, और जहां पर उस व्यक्ति के परिवार रहते हैं वो भी ये डिमांड करेंगे, और अगर मीडिया प्रेशर बढ़ गया तो क्या ये होगा, तो इसमें कोर्ट को जाना होगा। दूसरी बात, क्या अनिल देशमुख रिव्यू और डिटेल्स लेके आइए, क्योंकि हमें इस पूरे फैसले की डिटेल्स जानने में बहुत दिलचस्पी है। कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना काफी है कि अब सीबीआई जांच करेगी, और बिहार पुलिस को पूरा अधिकार था ये एफआईआर दर्ज करने का। यानी 2-3 चीजों पर तो क्लैरिटी आ गई है। संजय चड्ढा, संजय आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला स्वागत योग्य है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये नजीर है, अब ये नजीर बन गई, और जब तक इसको ओवर रूल नहीं किया जाएगा तब तक ये बात
जो आप बार बार कह रहे हैं, और बड़े मैं भी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक पहले नहीं रख रहा था, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वही कानून है, ये बात सबको हमको मालूम है। और वही बात कि आज इस तरह, लेकिन इसके अपने पक्ष हैं, पूरा निर्णय पढ़ने के बाद पूरा पक्ष बता पाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी बात थी, जैसा कि प्रभाकर ने भी बताया, कि क्योंकि बंबई में कोई भी एफआईआर नहीं, इसलिए देखिए अभी भी सीबीआई को जाना पड़ेगा बॉम्बे में, सीबीआई उठ के जाएगी बॉम्बे। जाहिर है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं संजय। अब देखिए बाकायदा डिटेल में अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को आदेश दे दिया है कि आप इस केस से जुड़ी हुई फाइलें सीबीआई को सौंप दीजिए, सारे के सारे दस्तावेज आप सीबीआई को सौंप दीजिए। याद रखिए ये वही दस्तावेज हैं, जांच से जुड़े हुए ये वही दस्तावेज, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिहार पुलिस कह रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है मुंबई पुलिस से कि आप सारी की सारी फाइलें सीबीआई को सौंप दीजिए, सीबीआई इस केस की जांच करेगी। अभी भी एक चीज में क्लैरिटी नहीं आई है तहसीन, क्लैरिटी अभी यह नहीं आई है कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई को यह मामला रेफर किया था, क्या वो अधिकार बिहार सरकार को है या फिर नहीं है। एक मिसिंग लिंक मुझे अभी दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर दिया है, ये वो सील बंद लिफाफे में मुंबई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट देख के लिया है, या फिर इस टेक्निकल पहलू पर लिया है कि क्योंकि पटना वाली एफआईआर सही है इसलिए बिहार सरकार को राइट होता है कि वो उसे सीबीआई को रेफर कर सकती है। तहसीन सही कह रहा हूं ना मैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ जो मेरे लॉयर मित्र जिन्होंने लॉग इन किया था, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मुझे न्यूज 24 पर देखकर, कि कोर्ट ने ये माना है कि बिहार सरकार का यह अधिकार था कि वो ट्रांसफर करे केस सीबीआई को, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये शायद गलत भी हो सकता है। बट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। हाँ। लेकिन एक बड़ी समस्या ये होगी, और दो समस्या, एक, अब कहीं पर भी कोई केस रजिस्टर हो जाए कि कोई दूसरे सूबे में, दूसरे राज्य में, और जहां पर उस व्यक्ति के परिवार रहते हैं वो भी ये डिमांड करेंगे, और अगर मीडिया प्रेशर बढ़ गया तो क्या ये होगा। तो इसमें कोर्ट को जाना होगा। दूसरी बात, क्या अनिल देशमुख रिव्यू के लिए जाएगी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार, और बड़े बेंच के पास इसकी मांग होगी या ये बड़े बेंच आइए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मेरे साथ पीके जैन जुड़ गए, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई। जैन साहब, आप लगातार विरोध कर रहे थे इस केस को मुंबई पुलिस से लेकर किसी और को देने का, आपका पहला रिएक्शन? अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीबीआई जांच होगी। देखिए, मैंने कभी भी सीबीआई जांच का विरोध नहीं किया। मैंने हमेशा ये मेंटेन किया था कि बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को इसमें एफआईआर दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो मैं उसके आगे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी भी यही है कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई एरिया की बनती है। मुंबई पुलिस या सीबीआई उसकी जांच कर सकती है, लेकिन बिहार का जो एफआईआर है वो ट्रांसफर होना चाहिए, उसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए मुंबई। मैं आज भी ये मेंटेन करता हूं, लेकिन अभी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया है कि ये जांच सीबीआई को दे दी गई है, जो कि ऑलमोस्ट फेट कंप्लाई था, क्योंकि एक बार सीबीआई को जांच चली गई, इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच से रोका भी नहीं था इन द इंटरवीनिंग पीरियड, तो ये फेट कंप्लाई हो गया था कि ये जांच सीबीआई के पास ही जाएगी। आप कह रहे हैं आपने कभी इस मामले को सीबीआई को देने का विरोध नहीं किया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, आपने साफ साफ कहा था कि बिहार सरकार की एफआईआर, बिहार पुलिस की एफआईआर गलत है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पटना पुलिस की एफआईआर सही है। बिल्कुल ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अभी सर्वोच्च ने, देखिए ऐसा है कि लीगल ओपिनियन हमेशा बदलते रहते हैं। लोअर कोर्ट का निर्णय जो है वो सेशन कोर्ट उसको रिवर्स कर देती है, सेशन कोर्ट का निर्णय को हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाई कोर्ट का निर्णय गलत था। अब हर जज जो है वो अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से अलग निर्णय देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खुद के निर्णय जो है, एक बेंच का निर्णय जो है वो डिविजनल बेंच या फुल बेंच चेंज कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिंगल बेंच ने निर्णय दिया था वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है सर, अब तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है कि बिहार सरकार को जांच करने का अधिकार है, चाहे ये पूरा मामला मुंबई का है। सीधे सीधे कह दिया है मुंबई पुलिस, सारी फाइलें आप सीबीआई को अब सौंप दीजिए। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अभी तो कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं। आपने मेरा सिर्फ ओपिनियन पूछा था, इसलिए मैं अपना ओपिनियन बता रहा था। जी हाँ, कि इतने सारे जजेस के निर्णय जो है ऊपर वाली कोर्ट जब रिवर्स करती है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाला जज गलत था। हाँ। उसने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने अभ्यास के हिसाब से निर्णय दिया था। कह रहे हैं जी संजय। देखिए मानक जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं
जैन साहब की बात में अभी भी पूरा दम है, ये बात मैं उनको बड़े सम्मान से कहना चाह रहा हूं। एक जो अभी बात दूसरी उठी कि रिव्यू की बात, रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि देखिए इस पूरे निर्णय को पढ़ना पड़ेगा और अगर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड होगा तभी इसका रिव्यू के लिए उन लोगों को जाना चाहिए। मेरा मानना ये बड़ा स्पष्ट है, लगता नहीं क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा केस है, सिर्फ ट्रांसफर पिटीशन है और ये बात भी जीत हुई है क्योंकि हर सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पक्ष में यह फैसला दिया है। सबसे पहला फैसला तो यही दिया है कि पटना पुलिस को इस केस में एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार था। दूसरा, जो कि विकास सिंह बता रहे हैं, हम ये फैसले की मैं इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि प्रभाकर मिश्रा अभी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में वो बताएंगे फैसले में क्या लिखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया विकास सिंह ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिहार सरकार को इस मामले को सीबीआई को रेफर करने का पूरा अधिकार था। और तीसरा, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी कह दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। और चौथा, जो कि विकास सिंह बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए हर एक मामले की एफआईआर भी अब सीबीआई ही देखेगी। तहसीन पूनावाला, अब तो बिल्कुल क्लियर है ना